की गंभीर समस्या सिंचाई हेतु जल आपूर्ति क्षेत्र के बड़े तालाब के रूप में विख्यात इंदला डैम से इस आदिवासी अंचल को हरित। यहाँ के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी अठधर्मिता से पानी आपूर्ति करने में आनाकानी करते हैं। वहीं इस तथ्य का पर्दाफाश क्षेत्र के कोड़दा, जामला, भंडारिया आदि ग्राम के लाभान्वित होने वाले कृषकों ने अपनी व्यवस्था सहकार भारती के जिला संपर्क प्रमुख मनीष जैन, सहकार भारती के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण डावर, मगदी कोडरा क्षेत्र के जनपद सदस्य करम सिंह मोरी, टांडा क्षेत्र के जनपद सदस्य अंतर सिंह कन्नौज आदि के समक्ष रखते हुए उक्त सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर कृषकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने सहकार भारती के नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि डैम का गेट पिछले लंबे समय से बंद है। यहाँ बात अधिकारियों को बताने पर उन्होंने ग्रामीणों को उत्तर दिया कि डैम का गेट बंद है और अभी ठीक नहीं हो सकता, इंतजार करो, विभाग से मैकेनिक आ रहा है आदि बातें बताकर सिंचाई विभाग के कर्मचारी अपना पल्ला झड़ रहे हैं और कृषकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी वास्तविक स्थिति देखने पर पता चला कि कृषकों की गेहूं की फसल खेतों में उगी हुई है और विगत लंबे समय से सिंचाई विभाग के बहानेबाजी के कारण नहर बंद पड़ी हुई है। फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसलें सूख गई है। सूखी फसल को देखकर किसान का मन चित्कार रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर गरीब किसानों के बच्चों के परिवार के उधर पोषण और जीवन यापन की चिंता का कोई असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। किसानों ने जन नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उच्च अधिकारियों और शासन तक अपनी बात पहुंचाई है। इसमें धार कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी तत्काल संज्ञान लेंगे और कृषकों को चिंता मुक्त करेंगे। कृषकों के बीच पहुंचे जनप्रतिनिधियों और सहकार भारती के नेताओं को कोडरा, वहीं पर जामला ग्राम निवासी लाल सिंह, जुवान सिंह डावर, करम सिंह पटेल, सजन अखाड़िया, गुमान डावर, गोकुल डावर, गुलसिंह डावर, रतन अनारे, रणसिंह रड्डू, रमेश अखाड़िया, सरदार भूरिया आदि ने सारी समस्या विस्तार पूर्वक बताई। ये है इंदला डैम से जुड़ा हुआ क्षेत्र ग्राम कोड़दा और आजू बाजू के कई गांव के कृषक जो केवल इंदला डैम के पानी पर ही निर्भर करते हैं और वहाँ से पानी आने पर ही इनकी फसल अच्छे रूप में यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन वर्तमान में कहते हैं कि अधिकारियों की कुछ मनमानी और वहाँ जो पानी सप्लाई करने वाले व्यक्ति जो बैठे हुए हैं अपनी मनमानी तरीके से बंद कर देते हैं गेट को और बहाने बनाते रहते हैं कि यहाँ का गेट बंद हो चुका है। ये देख लीजिए, अभी कोड़दा में आया हूँ मैं और यहाँ की फसल की स्थिति, जो हरी भरी फसल होना चाहिए थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर है। अगर इन्हें 2 पानी नहीं मिलते हैं अभी समय पर तो ये पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाएगी। और केवल फसल चौपट होना ही नहीं है, वनवासी क्षेत्र के जितने भी कृषक हैं उनका पूरा भविष्य दांव पर लगेगा। खर्चे अपनी जगह बने हुए हैं, महंगाई अपनी जगह है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और फसल अगर इस स्थिति में ख़राब हो जाती है तो निश्चित ही इनका कर्ज बढ़ते जाएगा। कई जनप्रतिनिधि वगैरह इस बात के लिए चिंतित है। ये हैं करम सिंह मोरी जो कि गरडी से जनपद सदस्य हैं, ग्राम कोड़दा इनके ही कार्य क्षेत्र में आता है। तो आइए इनसे अपन पूछते हैं कि ये किस प्रकार का प्रयास करेंगे। आपके अधिकारी से कोई बात हुई है क्या इस संबंध? जी सर, बात हुई ना। क्या कहना पड़ता अधिकारी का? अधिकारी की भाई आज भेजूं कल भेजूं, मतलब ऐसे करके न, मतलब कहीं भी 15 दिन हो गया, मतलब इनको बेचारे बहुत परेशान है ये लोग और आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। किसी प्रकार की कोई सुनवाई अधिकारी के द्वारा होने रही है। सभी कृषक वर्ग से हैं, अब ज़्यादा अधिकारियों से बात करने में इन्हें भी झिझक होती है, अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त करते हैं लेकिन कोई सुनवाई इनकी होती नहीं है। आपकी कभी कोई बात हुई यहाँ के संबंध में? इस पे क्या कहना पड़ता है? कि बात करनी साहब, सुनवाई नहीं कर रहा। हम जाए 3 साल है कि ऐसी नष्ट कर रही है, आगे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। किसी प्रकार की कोई सुनवाई होती नहीं है और बहाने बनाते हैं। हाँ, बहाना बनाता, पैसा तो सब उकाल लिया पहले, अभी ठाई नहीं आई रहा। अच्छा, जो भी टैक्स भरना चाहिए वो टैक्स से इनकी तरफ से सारे किसान अपना टैक्स भर चुके हैं। ये लाल सिंह जी गांव के यहाँ के निवासी हैं। हाँ साहब, आपने अभी तक बात करी, किस प्रकार का 2-4 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं? माजम सर से बात करी तो वो बोले कि गेट खराब हो गया करके ना, पानी नहीं देते, वो पानी नहीं देते और एकमात्र बहाना बनाते गेट खराब हो गया। बहाना बनाते और हमारी फसल नष्ट होती जा रही। तो बहाना बनाने के पीछे ऐसा आपको कैसे लगा कि बहाना बना रहे हैं या फिर कोई वास्तविकता है? आपने गेट जाके देखा है? हाँ देखा, गेट पानी की कोई कमी वहाँ पर? पानी बहुत सारा पड़ा, हमने जाके देखा वहाँ पे।
पानी के होते हुए भी इस प्रकार से बहाना बनाकर केवल टालने की और कोशिश की जा रही है कि उसको पानी नहीं दिया जाए। उसको फोन लगाते अधिकारी को तो बोलते कि आप कौन बोल रहे, क्या है, वो जानकारी पूरी लेती और बोलते कि नेर तो चल ही रही है, बोल देते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के ठंडे पोते फिरने वाली जो बात है वो होता है यहाँ पर। किसी की सुनवाई कोई हो नहीं रही है। ये हैं लक्ष्मण सिंह जी डावर, जो कि अखिल भारतीय सहकार भारती के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। अभी आप इतनी बातें सुनी इन लोगों के, तो आप किस स्तर पर क्या करना चाहेंगे? अब आगे का कार्रवाई क्या होगी? एक हमारा ये है कि अब ये अभी 15 दिन नहीं, ये करीबन 2 साल से इनकी समस्या चल रही है और अधिकारियों को अवगत करा रहे करके इन लोगों ने बता रहे, पर अधिकारी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो हमको ये चाहना है कि भाई ये मान लो इतना ये गेहूं बोया, लोगों ने कितना खर्चा करा है और आखिर में आज ये 2 पानी के लिए गेहूं मर रहे हैं और डैम में पानी पर्याप्त होने के कारण भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ अगर ये अति शीघ्र इसको सुधारने की कोशिश करें तो ठीक है, नहीं तो ये प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, ये आंदोलन की एक चेतावनी भी हो सकती है कि अगर बातों से मान जाते तो ठीक, नहीं तो सारे कृषक मिलकर के कोई आंदोलन का भी फिर रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारे परेशान कृषक जो कि बहुत ही एक लालसा से अपेक्षा रखे हुए हैं कि कुछ न कुछ इस प्रकार की समस्या हल होगी। और ये हैं अंतर सिंह जी कनौज, जो कि बाग क्षेत्र के हमारे जनपद के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। आप अपने स्तर पर अधिकारियों तक किस प्रकार से अपनी बातों को पहुंचाएंगे? अधिकारी को ग्रामीण यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार उनसे संपर्क करा, उसके बाद भी अभी तक पानी नहीं छोड़ा और तालाब में पानी पर्याप्त है। यदि 1-2 पानी नहीं आएंगे तो गेहूँ की फसल नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही कि अधिकारी भी नहीं डर रहे हैं, कृषकों की सुनवाई नहीं हो रही है? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे? कुल मिला के नहीं, अधिकारी और ग्रामीण लोगों की कोई समस्या सुनी नहीं रहे अधिकारी। अच्छा, तो क्या लगता है आगे कलेक्टर तक या फिर और कोई जगह? देखो, एक दिन में पानी यदि नहीं छोड़ेंगे तो जल्दी कलेक्टर साहब से मिलेंगे जी, या फिर 50-60 लोगों का डेलीगेशन मिलकर के बिल्कुल। सीएम तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा प्रयास रहेगा आपका अगर ऐसा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये पूरी जो खराब फसल है, ऐसे कई खेतों की स्थिति है। मैं केवल अभी एक खेत में खड़ा हूँ, लेकिन आजू बाजू के कई किसानों की स्थितियाँ अभी ये है कि अगर आखिरी के 2 पानी इन्हें नहीं मिलते हैं तो यह स्थिति बहुत ही विकट होगी और पूरी की पूरी समस्या जो इनके लिए एक आर्थिक रूप से तंगी के रूप में हो जाएगी, क्योंकि इनका कर्ज अपनी जगह बना रहेगा। यही एक अपेक्षा है। खाने पीने के भी इनसे लाले होंगे, क्योंकि यही गाँव से इनका घर परिवार का भी लालन पोषण होता है। अतः अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों के मार्फत ये लोग चाहते हैं कि कुछ अपनी बातें वहाँ तक हम पहुंचा सके। ये स्थिति, ये इंदला डैम से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र और जो ये स्थान है ये है कोड़दा के सभी कृषक जिन्होंने अपनी समस्या भी दिखाई है।